Hello everyone and welcome to my channel Clarity for Core Subjects. In today's video we will discuss about the topic number system. Numbers हम मैथ्स में कैलकुलेशंस में किसी भी क्वांटिटी को काउंटिंग में हम नंबर्स का यूज़ करते हैं. डेली लाइफ में हम नंबर्स से डील करते हैं. किसी भी चीज़ को हमें काउंट करना है, कैलकुलेशन करना है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम नंबर्स देखते हैं. सो नंबर्स के बारे में आज हम समझेंगे. नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जिन्हें हम समझेंगे. ये टॉपिक आपका 6th से स्टार्ट हो जाता है और 9th तक ये टॉपिक आपको 9-10 तक ये टॉपिक आपको रहता है. इसका बेसिक लेवल आज हम देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स डिवाइड हुए हैं अलग अलग टाइप में. अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम बात करें तो नंबर इज़ एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड इन कैलकुलेशन. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी हमें रिप्रेजेंट करनी है, फॉर एग्जांपल 5 पर्सन, 8 बॉल्स, 10 मेंबर्स आर प्रेजेंट. इस तरह से हम कोई भी एक नंबर से उस क्वांटिटी को डिनोट करते हैं. क्लियर. नंबर्स आर ऑफन कॉल्ड न्यूमरल्स. नंबर्स को न्यूमरल्स भी बोला जाता है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट्स. सो डिजिट्स 0 to 9, 0 to 9 जो होता है दे आर डिजिट्स एंड इन डिजिट्स से नंबर्स फॉर्म होते हैं. सो ऑल दी लार्जर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 दे आर नंबर्स. क्लियर है. सो नंबर्स कैन बी ऑफ एनी डिजिट्स. इन्फिनेटली कोई भी लार्जर डिजिट का नंबर हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. तो नंबर्स को बेसिकली दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स एंड द नंबर ज़ीरो. सो काउंटिंग नंबर्स वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक हैं ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 4 बॉल्स, 10 मेंबर्स. हाँ, इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. जिन्हें हम काउंट कर सकें दे आर काउंटिंग नंबर्स. द नंबर ज़ीरो, अब ज़ीरो हम डिनोट करते हैं, ज़ीरो नथिंग को शो करता है कि कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग. फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो रेड बॉल्स मीन्स देयर इज़ ज़ीरो रेड बॉल. कुछ चीज़ नहीं है तो उसे हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ज़ीरो काउंटिंग नंबर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा. क्लियर है. सो नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं. सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स. एक एक करके इन सारे नंबर्स को हम देख लेते हैं. सो स्टार्टिंग विथ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स, नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2. ये डेफिनेशंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बनाई हैं, ये सिर्फ समझने के लिए बनाई है, जिस इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. इवन नंबर्स, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. नंबर्स, सारे वो नंबर्स जिसको जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे हम 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, कम्प्लीटली हम उसको कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर ज़ीरो होगा. सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 4 6 2 4 7 8 100 3 4 6. इन्हें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो वंस डिजिट होगा, जो लास्ट डिजिट होता है वो इवन होगा, लास्ट डिजिट इवन होगा, तो सारे नंबर्स इवन नंबर्स हो जाएंगे. ऑड नंबर्स, नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. तो वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे. सो नंबर्स अदर देन इवन नंबर्स आर ऑड नंबर्स. फॉर एग्जांपल 3 5 7 45 79 113, ये सारे ऑड नंबर्स. Now prime numbers, number which is divisible by only two numbers, that is 1 and the number itself. prime numbers के बारे में समझना, अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूजन इसमें होता है. नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हैं या वन से हर नंबर डिविजिबल होता है. आप 1 की टेबल बोलते हैं, 1 से हर नंबर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाता है ना. तो
वन, इसीलिए हम वन को बोलते हैं वन इज़ अ यूनिवर्सल मल्टीप्लायर एंड फैक्टर हो सकता है वो। सो फॉर एग्जांपल नाउ 2 3 5 7 11 13 17, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम देखते हैं 5 7 11 13, तो ये सारे सिर्फ इन्हीं की टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। आप 0 to 9 तक टेबल और आगे भी आप देख सकते हैं, ये सारे नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। सो दीज आर नॉन एज प्राइम नंबर्स, जो या तो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं या फिर वन की टेबल में आते हैं। क्लियर है? ओके, सो प्राइम नंबर्स क्या हुए, या तो सिर्फ वन की टेबल में आते हैं और दे कम इनटू इटसेल्फ, दे इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू कॉम्पोजिट नंबर्स, नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स है दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। सो कॉम्पोजिट नंबर्स दो नंबर्स से ज़्यादा से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स में हमने देखा कि वो सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड होता है, एक तो खुद और एक वन। बट कॉम्पोजिट नंबर दो से ज़्यादा से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 6 को। 6 आप देखेंगे 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, और वन की टेबल में तो सभी आते हैं। तो वन को तो आपको हमेशा काउंट करना ही है। तो 1 2 3 यहाँ पर तीन नंबर से डिवाइड हो रहा है 6, तो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 9 को ले लीजिए, 9 3 की टेबल में आता है ना, 9 1 की टेबल में आता है, और 9 खुद की टेबल में आता है। क्लियर है? सो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन, मैंने अभी जैसा आपको बोला, यूनिवर्सल मल्टीप्लायर और डिवाइजर हैं, तो वो ना तो प्राइम कहलाएगा ना कंपोजिट कहलाएगा। 2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ प्राइम एज वेल एज इवन। 2 को अगर हम देखें तो 2 प्राइम नंबर्स में भी आता है और इवन नंबर्स में भी आता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर में भी आए और इवन नंबर में भी आए, इट इज़ ओनली 2। तो ये कहीं बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ या फिर ओलंपियाड्स या फिर आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में ही पूछ लिया जाता है। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स जो हमने देखे थे 1 to infinity, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कई बार हम मिस कर जाते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन तीनों में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होंगे। पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं 5.6 3.4, ये पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स, जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8, ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं और पॉइंट्स इनके बीच में होते हैं। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं ये इन तीनों में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 to infinity, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स आप ज़ीरो ऐड कर दीजिए, नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दीजिए, होल नंबर्स हो जाएगा। होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? सो हम यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड होता है, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव भी इंक्लूड होता है। यहाँ पर भी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स काउंट नहीं होंगे। सो ऑल द नेगेटिव एग्जैक्ट नंबर्स, ज़ीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। कोई मतलब ऐसा कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं है, बस आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल का पर्पस है कि आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। डेफिनेशंस आप बुक में से भी इजीली देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q कैन नॉट बी ज़ीरो। तो वो सारे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब p बाई क्यू के फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल सा फ्रैक्शन,
कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दिट इज़ ए रैशनल नंबर। हम देखेंगे सारे नंबर्स हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे नंबर्स होते हैं उनके नीचे वन तो होता ही है। जो एग्जैक्ट नंबर्स की अभी हमने बात की है उनके नीचे वन तो होता ही है, सो दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। इसके अलावा जो ऐसे नंबर्स जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते, 5/6, 8/9, फ्रैक्शंस में नंबर्स जो होते हैं दे आर ऑल आर रैशनल नंबर्स। सो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q दे आर रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि q ज़ीरो नहीं हो सकता। p/q जब फॉर्म हम बात करते हैं तो इसमें q ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, अगर हम q ज़ीरो रख देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला 5/0, सो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो इज़ नथिंग ना, हम उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते नंबर को। तो ये बन जाता है इन्फिनिटी। दिस इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से हम बोलते हैं कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। आप ये बात याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स में ऊपर हम ज़ीरो, पी को ज़ीरो लिख सकते हैं, हम ज़ीरो को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। वी कैन से दैट ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो के नीचे कुछ भी लिख दो, आप 10 लिख दो, ज़ीरो के नीचे आप 100 लिख दो, कोई भी वैल्यू लिख दो, ज़ीरो को किसी से भी आप डिवाइड करोगे ज़ीरो ही आएगा। सो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, बट ज़ीरो आप नीचे नहीं लिख सकते। क्लियर है? सो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। फॉर एग्जांपल 2/5 -5/7। अब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ज़ीरो नीचे नहीं आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। सो ऑल द नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल। अब रियल नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे हैं दे ऑल आर रियल नंबर्स। इसमें फ्रैक्शन, डेसिमल भी ऐड हो जाएगा। इट्स अ सिंपल, ये इजी है समझने के लिए, रियल नंबर्स। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अभी हमने जब इंटीजर्स के बारे में हमने देखा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि जो इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हम लेते हैं तो 1 से डिवाइड हो सकता है ना, वो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और अभी हमने क्या कहा, p/q में q ज़ीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर की जब हमने डेफिनेशन देखी, q ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी और कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 को 4/1 बोलता हूँ तो ये p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इट मीन्स रैशनल नंबर है। क्लियर है? सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट इंटीजर। ये सही बात है बिल्कुल। अभी मैंने आपसे बोला कि अभी इंटीजर्स जब मैं आपको समझा रहा था, मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में तो फ्रैक्शंस भी आते हैं। 5/6, 10/7, ये जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में आएंगे, फ्रैक्शंस में आएंगे, तो ये इंटीजर्स नहीं है। तो सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, बट सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड पॉइंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्लियर है? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक आता है, आता है बिल्कुल। बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये चीज़ आपको क्लियर है? चलिए चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने नंबर्स और उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसमें नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में अगर मुझे कुछ सुधार करना हो तो मैं कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अभी नंबर्स के बारे में आज हमने देखा है, अपकमिंग वीडियोस में और फर्दर टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।